जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 262 पढ़ा था, उससे समापन किया था और जैसा कि नियम है उसका अंतिम श्लोक या दोहा हम पढ़ेंगे। बहुत दिवस बीते एही भांति, जने स्नेहर जू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेहन पही समुझाई। आज का अंक शुरू करते हैं। बालकांड रामचरितमानस पेज नंबर 263। अब दशरथ कह आय सुदेहु, जद्य बिछाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्हनाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी वह दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। सियावर रामचंद्र जी की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर रविवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनी चली ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमनु सुनी सब बिखलाने, मनहु साज सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात आएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात करने लगे। बारात जाएगी, क्षमा कीजिए, बात पूछने लगे। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार की सीधा रसोई का सामान भेजा गया, जिन्होंने अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन सामग्री को बखाने नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पटही जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सावरे सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बेलों और कहार को भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ में ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा। दाइज अमित न आकिय कहीं दीन्हा, विदेह बरहोरी जो अवलोकत। लोकपति लोक संपदा थोरी, सियावर रामचंद्र जी की जय। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो खा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों ने लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबु समाजु एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक के अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानी ऐसी विकल होगी मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, देई असीस सिखावनु देही। होए सतंत पयति प्यारी, चिरु अभी बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और ऐश्वर्य देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आय सुमनु सरे हूँ।
अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबान। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखी अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी में स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती कहती, और ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा, ते ही अवसर बाइन सहित रामु भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी प्रकार सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महलों को चले। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आज हमने पेज नंबर 263 और 264 आधा पढ़ा। कल हम 264 पेज दोहे के बाद से शुरू करेंगे, दोहा नंबर 334 के बाद से शुरू करेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी देवी देवताओं से हम क्षमा याचना करेंगे अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में किसी प्रकार की भी त्रुटि तो क्षमा करें। और अगले अंक में पेज नंबर 264 दोहे के बाद 334 दोहे के बाद से अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।